सुप्रभात प्रिय। इस सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और एक पल के लिए अपने दिल की गति को धीमा होने दीजिए। परमेश्वर पहले से ही आपके साथ है। दिन का शोर शुरू होने से पहले, जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने से पहले, डर, तनाव और चिंता आपकी शांति से ज्यादा तेज बोलने की कोशिश करें, उससे पहले इस सच्चाई को सबसे पहले सुनिए। मत्ती 6:33 में लिखा है, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएं। इसलिए आज किसी भी चीज से पहले, हर फैसले से पहले, हर ध्यान भटकाने वाली चीज से पहले, आइए हम परमेश्वर को सबसे पहले चुनें। आइए प्रार्थना कर। हे स्वर्गीय पिता, आज मुझे जगाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे फेफड़ों में सांस के लिए धन्यवाद। एक बार फिर अपनी आंखें खोलने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। रात भर मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। जब मैं सो रहा था तब आप जाग रहे थे। जब मैं आराम कर रहा था तब आप मेरी रक्षा कर रहे थे। मैंने रात भर खुद को सुरक्षित नहीं रखा, आपने मुझे सुरक्षित रखा। और आज सुबह, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, इससे पहले कि मैं अपना फोन देखूं, इससे पहले कि मैं किसी संदेश का जवाब दूं, इससे पहले कि मैं उन जिम्मेदारियों के बोझ में कदम रखूं जो मेरा इंतजार कर रही हैं, मैं आपको सबसे पहले चुनता हूं। अपनी चिंताओं को नहीं, अपने कार्यक्रम को नहीं, अपने डर को नहीं, अपनी योजनाओं को नहीं, बल्कि आपको। मैं आपको सबसे पहले चुनता हूं और मैं जानता हूं कि यह एक फैसला ही इस पूरे दिन की शुरुआत को बदल देगा। पिता, आज मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी शांति चाहिए, आपकी बुद्धि चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए और आपकी शक्ति चाहिए। कुछ सुबह मैं आत्मविश्वास से जागता हूं और तैयार महसूस करता हूं, लेकिन कुछ सुबह ऐसी भी होती हैं जब मैं अपने साथ ऐसा दबाव लेकर उठता हूं जिसे मेरे आसपास कोई देख नहीं सकता। मेरे मन के किसी कोने में कुछ चिंताएं चुपचाप बैठी होती हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब मेरे पास अभी भी नहीं हैं। कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें मैं मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबे समय से लड़ रहा हूं। लेकिन यह सुबह की प्रार्थना मुझे याद दिलाती है कि मुझे यह दिन अकेले नहीं चलना है। मुझे यह सब अकेले उठाने के लिए बनाया ही नहीं गया। आप यहां हैं और आप हमेशा से यहां रहे हैं। आपका वचन कहता है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। मत्ती 6:8। प्रभु, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप इस समय मेरे जीवन की हर बात जानते हैं। आप जानते हैं कि मुझे किस चीज ने दुख पहुंचाया है। आप जानते हैं कि कौन सी चीज धीरे धीरे मुझे अंदर से थका रही है। आप उन मौन प्रार्थनाओं को जानते हैं जिन्हें मैंने अपने दिल में संभाल कर रखा है, लेकिन अभी तक उन्हें शब्दों में बोल नहीं पाया हूं। और फिर भी आप मेरे करीब रहते हैं। फिर भी आप विश्वास योग्य हैं। फिर भी आप मुझे अपने पास आने के लिए बुलाते हैं। इस तरह का प्रेम मेरी पूरी समझ से परे है, लेकिन आज सुबह मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं आपके इस प्रेम का हर एक अंश स्वीकार करता हूं। पिता, मैं आज का पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी योजनाएं आपको सौंपता हूं, अपना समय आपको सौंपता हूं, अपनी भावनाएं आपको सौंपता हूं, अपने रिश्ते आपको सौंपता हूं, अपने आर्थिक मामलों को आपको सौंपता हूं और अपना भविष्य भी आपको सौंपता हूं। मैं आज खुद अपने रास्ते का नेतृत्व नहीं करना चाहता। मुझे आपका निर्देशन चाहिए, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज डर से ज्यादा तेज हो, संदेह से ज्यादा तेज हो, चिंता से ज्यादा तेज हो और उन हर नकारात्मक विचारों से ज्यादा तेज हो जो आज सुबह से मेरी शांति छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन सबसे ज्यादा ऊंची आवाज हैं और आज मैं आपको सुनना चुनता हूं। प्रभु, कभी कभी जीवन बहुत भारी महसूस होता है। इस शक्तिशाली सुबह की प्रार्थना को सुनकर प्रार्थना करने वाले कुछ लोग इस समय पूरी तरह थक चुके हैं। कुछ निराश हैं और उनकी ताकत खत्म होती जा रही है। कुछ लोग लंबे समय से उन दरवाजों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं जो अभी तक बंद हैं। कुछ लोग आर्थिक तनाव लेकर जी रहे हैं जो एक दिन से दूसरे दिन तक उनका पीछा करता है। कुछ लोग अपने परिवार को अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसी निजी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिनके बारे में उनके आसपास कोई नहीं जानता। पिता, आज सुबह उनमें से हर एक व्यक्ति से वहीं मिलिए जहां वह है। इस सुबह की प्रार्थना को सुनने वाले हर दुखी दिल तक आराम पहुंचाइए। आपका वचन कहता है, यहोवा की करुणा से हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। वह हर भोर नई होती है। विलाप गीत 3:22-23। हर सुबह नई। इसका मतलब है कि मैंने कल जो कुछ उठाया था, जरूरी नहीं कि उसे आज भी अपने साथ लेकर चलूं। आपकी दया समाप्त नहीं हो रही है। आपका अनुग्रह खत्म नहीं हुआ है। मेरे प्रति आपका प्रेम ठंडा नहीं हुआ है। आज की नई दया के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि कल को आज पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद कि आपकी दृष्टि में असफलता अंतिम नहीं है। धन्यवाद कि आपका अनुग्रह आज भी मेरे जैसे लोगों तक पहुंचता है। यहां तक कि जब मेरा विश्वास छोटा और अनिश्चित महसूस होता है, आपका प्रेम पूरी तरह मजबूत बना रहता है। प्रभु, जब मैं पूरी तस्वीर नहीं देख पाता, तब भी आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब जवाब मेरी उम्मीद से ज्यादा देर से मिल रहे हों, तब भी आप पर भरोसा करना सिखाइए। इंतजार के मौसम में मुझसे भरोसा करना सिखाइए,
खासकर इंतजार के मौसम में, क्योंकि वहीं हमारे भरोसे की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। कभी कभी मैं चाहता हूं कि हर चीज बहुत जल्दी आगे बढ़े। कभी कभी जब मेरी प्रार्थनाओं का जवाब उस तरह नहीं मिलता जैसा मैंने सोचा था, या उतनी जल्दी नहीं मिलता जितनी मुझे उम्मीद थी, तो मैं निराश हो जाता हूं। लेकिन आज मैं याद रखना चुनता हूं कि आपका समय हमेशा सही होता है। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी भ्रमित नहीं होते, और मैं जिस परिस्थिति का सामना कर रहा हूं उसके लिए आप कभी तैयारियों से बाहर नहीं होते। मेरे जीवन में आया हर विलंब भी पूरे समय आपके हाथों में रहा है। पिता, आज सुबह मुझे एलिय्याह की याद आती है। वह थक चुका था। उसने आपके लिए महान काम किए थे। वह राजाओं के सामने खड़ा हुआ था। आपने उसके द्वारा शक्तिशाली काम किए थे, लेकिन उस लड़ाई के बाद वह खाली, डरा हुआ और पूरी तरह टूट चुका था। और आपने क्या किया? आपने उसे डांटा नहीं। आपने उससे यह नहीं कहा कि और मेहनत करो। आपने उससे यह नहीं कहा कि और बेहतर बनो। आपने उससे यह नहीं कहा कि और मजबूत बनो। इसके बजाय आपने एक स्वर्गदूत भेजा। आपने उसके लिए रोटी और पानी उपलब्ध कराया, और आपने कहा, उठकर खा, क्योंकि यात्रा तेरे लिए बहुत बड़ी है। फिर आपने उसे एक नाले तक पहुंचाया, एक शांत जगह, एक छिपी हुई जगह, और वहां सबसे असामान्य तरीके से कौवे हर सुबह और हर शाम उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। न महल, एक नाला, न लोगों की भीड़ जो उसके लिए तालियां बजा रही थी, बल्कि एक कौवा। न प्रशंसा और पहचान, बल्कि रोटी का एक टुकड़ा और बहते हुए पानी की आवाज। इसी तरह आप प्रदान करते हैं प्रभु, चुपचाप, विश्वास योग्यता से, ऐसे तरीकों से जो इंसानी समझ को बिल्कुल समझ नहीं आते। और आज सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा नाला कहां है? क्योंकि मेरा विश्वास है कि अभी इसी क्षण जब मैं आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूं, आपने आज के लिए मेरे लिए कुछ पहले से तैयार कर रखा है। शायद कोई दरवाजा जो खुलने वाला है, शायद कोई फोन कॉल जो आने वाली है, शायद कोई ऐसा शब्द जिसे मैं आज पढ़ूंगा और वह मेरे दिल पर अलग तरह से असर करेगा। शायद उस अराजकता के बीच अचानक मिलने वाली शांति का एक पल जो बाहर से पूरी तरह बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एलिय्याह की तरह मुझे भी उस निर्देश पर भरोसा करना होगा, भले ही वह बहुत छोटा दिखाई दे, भले ही वह नाला महल जैसा न दिखाई दे, भले ही कौवे मुझे प्रावधान जैसे न दिखाई दे। फिर भी मैं आप पर भरोसा करता हूं, क्योंकि जहां आप ले जाते हैं वहां आप भोजन भी देते हैं। आपका वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पिता, आज मैं इस वचन पर खड़ा हूं। मैं अपनी हर जरूरत के लिए आप पर भरोसा करता हूं। मैं अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए आप पर भरोसा करता हूं। अपने भविष्य के लिए आप पर भरोसा करता हूं। उन अवसरों के लिए आप पर भरोसा करता हूं जिनके लिए मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं। उन दरवाजों के लिए आप पर भरोसा करता हूं जो अभी तक खुले नहीं हैं। आप ही मेरे स्रोत हैं, लोग नहीं, परिस्थितियां नहीं, और नहीं हर चीज को खुद समझ लेने की मेरी क्षमता। आप ही मेरे स्रोत हैं, और आप कभी समाप्त नहीं होते। पिता, मुझे क्षमा करें उन समयों के लिए जब मैंने प्रार्थना से ज्यादा चिंता की, उन पलों के लिए जब मैंने अपने दिल में डर को विश्वास से ज्यादा ऊंची आवाज दे दी, उन समयों के लिए जब मैंने उन बोझों को खुद उठाने की कोशिश की जिन्हें आपने अपने हाथों में छोड़ने के लिए कहा था। मुझे क्षमा करें कि मैंने कई बार प्रार्थना को पहला विकल्प बनाने के बजाय आखिरी विकल्प बना दिया। आज सुबह मैं हर बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मैं उस दबाव को छोड़ता हूं जो मेरे सीने पर बैठा हुआ है। मैं अनुत्तरित सवालों की निराशा छोड़ता हूं। मैं उन मौसमों की निराशा छोड़ता हूं जो मेरी योजना के अनुसार नहीं गए। मैं कल के डर को छोड़ता हूं। मैं अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ता हूं। मैं अपने हाथ खोलता हूं और आपको नेतृत्व करने देता हूं। पिता, अभी इसी क्षण इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। इस शक्तिशाली सुबह की प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आपकी शांति वास्तविक और व्यक्तिगत रूप से महसूस होने दीजिए। हर चिंतित दिल को शांत कीजिए। हर भागते हुए विचार को शांत कीजिए। निराशा की हर उस जंजीर को तोड़ दीजिए जो किसी व्यक्ति को नीचे खींच रही है। आज सुबह फिर से आशा उठने दीजिए। आज सुबह फिर से विश्वास उठने दीजिए। आज सुबह फिर से शक्ति उठने दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस एक साथ सामर्थ, प्रेम और संयम। आज मैं इन्हीं में चलता हूं। प्रभु, इस नए दिन के लिए मुझे फिर से अभिषिक्त कीजिए। ध्यान पाने के लिए नहीं, तालियां पाने के लिए नहीं, और इसलिए भी नहीं कि लोग देखें कि मैं कितना आध्यात्मिक हूं, बल्कि आज्ञाकारिता के लिए। आज मेरे विचारों का अभिषेक कीजिए। उन्हें स्पष्ट, केंद्रित और आपकी आत्मा के द्वारा निर्देशित होने दीजिए। आज मेरे शब्दों का अभिषेक कीजिए। वे जीवन दें, नुकसान नहीं। वे लोगों को उठाए, उन्हें गिराए नहीं। आज मेरे हाथों का अभिषेक कीजिए।
जिन कामों को वे छुए वे धन्य और फलदायी हों। आज मेरे कदमों का अभिषेक कीजिए। मैं वहां न जाऊं जहां आपने मुझे भेजा नहीं है। मैं आपके आगे भागना नहीं चाहता। मैं उन चीजों के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता जिन्हें आपने मुझे दिया ही नहीं है। मैं उन लड़ाइयों को लड़ने में अपनी ताकत नहीं लगाना चाहता जिन्हें आप पहले ही जीत चुके हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है। यशायाह 61:1 आज मेरे लिए यह सच हो, अहंकार में नहीं, समर्पण में, भीड़ के लिए नहीं, बुलाहट के लिए। प्रभु, आज मेरा नाला कहाँ है? आपने मेरे लिए पहले से क्या तैयार किया है, जिसकी ओर बढ़ने के लिए मुझे केवल साहस की आवश्यकता है? कौन सा दरवाजा पहले से खुला है, जिसमें प्रवेश करने के लिए मुझे केवल विश्वास चाहिए? मेरे दिल में कौन सा निर्देश आपने पहले ही रखा है, जिसका पालन मुझे आज करना है? मैं सुन रहा हूं, मुझसे बोलिए। मेरा नेतृत्व कीजिए और जहां भी आप भेजेंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। पिता, मैं इस समय उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो इंतजार के मौसम में हैं। इंतजार बहुत अकेला महसूस हो सकता है। इंतजार इंसान को खुद पर सवाल करने पर मजबूर कर सकता है, और यह सोचने पर भी कि कहीं उसने कुछ खो तो नहीं दिया। लेकिन आपका वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40:31। आपका इंतजार करना समय की बर्बादी नहीं है। आपका इंतजार करना वह जगह है जहां हमारी ताकत चुपचाप बनाई जा रही है। इसलिए आज हमें अच्छी तरह इंतजार करना सिखाइए। इंतजार करते हुए आपकी आराधना करना सिखाइए। हमारे दिल को नरम बनाए रखिए ताकि हम कड़वे ना हो जाएं। हमें भरोसा करना सिखाइए कि कौवे पहले से रास्ते में हैं, भले ही हम उन्हें अभी आते हुए देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आज आसमान खाली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा। आप उन चीजों में काम करते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। आप शांति में काम करते हैं, आप खामोशी में चलते हैं, और जब सही समय आएगा आप सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। प्रभु, उस काम की रक्षा कीजिए जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। मुझे नहीं पता कि इस समय यह शक्तिशाली सुबह की प्रार्थना कौन कौन सुन रहा है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से कुछ बना रहा है, कोई व्यवसाय, कोई सेवा, कोई परिवार, या कोई ऐसा सपना जिसे आपने उसके दिल में गहराई से रखा है, और वह डर रहा है कि शायद यह टिक नहीं पाएगा। उसे डर है कि पूरी तरह बढ़ने से पहले ही सब बिखर जाएगा। उसे डर है कि इसे बनाए रखने के लिए उसके पास पर्याप्त नहीं है। उनसे अभी बोलिए, मुझसे बोलिए। यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। भजन 127। एक जो आप बनाते हैं वह खड़ा रहता है। जिसे आप आशीष देते हैं उसे कोई श्राप छू नहीं सकता। जिसे आप शुरू करते हैं उसे पूरा करने में आप विश्वास योग्य हैं। इसलिए आज मैं हर योजना, हर प्रोजेक्ट और हर अगले कदम को आपके हाथों में सौंपता हूं। हार मानकर नहीं, भरोसा करके। इसकी रक्षा कीजिए, इसका मार्गदर्शन कीजिए, सही समय में इसे बढ़ाइए। और अगर किसी चीज को काट छांट कर बेहतर करने की जरूरत है तो उसे प्रेम से कीजिए, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर नहीं हैं जो उस चीज को नष्ट करते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो उसे सावधानी से शुद्ध और बेहतर बनाते हैं। पिता, मैं उन सभी लोगों को आपके सामने उठाता हूं जो अभी मेरे साथ यह शक्तिशाली सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं। वे लोग जो आज सुबह चिंतित होकर उठे, वे लोग जो कल रात रोते हुए सोए, वे लोग जो खुद को भुला हुआ और अदृश्य महसूस कर रहे हैं, वे लोग जिन्हें लगता है कि वे बाकी सभी से पीछे रह गए हैं, उनसे वहीं मिलिए जहां वे हैं। जो थके हुए हैं उनके लिए विश्राम बनिए, जो शोक में हैं उनके लिए सांत्वना बनिए, जो भ्रमित हैं उनके लिए स्पष्टता बनिए, जो बीमार हैं आज उनके लिए चंगाई बनिए, जो अकेले हैं उन्हें याद दिलाइए कि वे कभी वास्तव में अकेले नहीं हैं, और जिसने सबसे लंबे समय से इंतजार किया है उसके लिए आज वह दिन बनाइए जब आखिरकार कुछ बदल जाए। उनके दिन में एक ऐसी दिव्य घटना भेजिए जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो, एक ऐसा पल जिसकी उन्हें उम्मीद ना हो, एक ऐसा शब्द जो ठीक उसी जगह पहुंचे जहां उसकी जरूरत है, ठीक उसी समय जब उसकी जरूरत है। एक ऐसी शांति दीजिए जिसका इस बात को देखते हुए कोई स्वाभाविक कारण ही ना समझ आए कि वे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। एक तीमुथियुस 2:1 कहता है, सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि सब लोगों के लिए विनतियां, प्रार्थनाएं, निवेदन और धन्यवाद किए जाएं। प्रभु, आज मेरा उपयोग कीजिए। मुझे केवल आशीष पाने वाला नहीं बल्कि दूसरों तक आशीष पहुंचाने वाला भी बनाइए। मुझे दिखाइए कि किसे प्रोत्साहन के एक छोटे से शब्द की जरूरत है। मुझे दिखाइए कि किसे यह जानने की जरूरत है कि कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे आज किसी और की प्रार्थना का उत्तर बनने दीजिए।
किसी के कठिन दिन में अनपेक्षित कृपा का एक पल बनने दीजिए। पिता, मैं घोषणा करता हूं कि यह दिन हार से भरा हुआ दिन नहीं होगा। यह दिन अनुग्रह से भरा होगा, बुद्धि से भरा होगा, कृपा से भरा होगा और शक्ति से भरा होगा। मुझे उन छोटी छोटी आशीषों को देखने में मदद कीजिए जिन्हें मैं अक्सर जल्दी में अनदेखा कर देता हूं। हर शांति के पल की कद्र करना सिखाइए, हर खुले दरवाजे की कद्र करना सिखाइए। आपकी विश्वास योग्यता के हर शांत कार्य के लिए आभारी होना सिखाइए। मेरे दिल को शिकायत के बजाय कृतज्ञता से भर दीजिए। मेरे विचारों को डर के बजाय विश्वास से भर दीजिए। और चाहे आज यह दिन कुछ भी लेकर आए, मुझे याद रखने में मदद कीजिए कि आप अभी भी अच्छे हैं, अभी भी विश्वास योग्य हैं, अभी भी शक्तिशाली हैं। और जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए आप सब बातों को मिलाकर भलाई करते हैं। धन्यवाद पिता, इस सुबह की प्रार्थना के लिए धन्यवाद, इस नई शुरुआत के लिए धन्यवाद, नई दया के लिए धन्यवाद, नई शक्ति के लिए धन्यवाद और इस नए दिन में मिलने वाली नई आशा के लिए धन्यवाद। आज मैं परमेश्वर को सबसे पहले रखना चुनता हूं। मैं डर के बजाय विश्वास चुनता हूं, चिंता के बजाय शांति चुनता हूं, चिंता करने के बजाय भरोसा करना चुनता हूं। मैं विश्वास करना चुनता हूं कि आप इस दिन में मुझसे पहले ही आगे जा चुके हैं, मेरे हर कदम को व्यवस्थित कर रहे हैं, सही दरवाजे खोल रहे हैं और गलत दरवाजों को बंद कर रहे हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आप पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। यीशु के सामर्थी, विश्वास योग्य और अद्भुत नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। आज जाने से पहले मैं आपसे एक सरल बात कहना चाहता हूं। आप इस समय जो कुछ भी उठा रहे हैं वह परमेश्वर के लिए बहुत भारी नहीं है। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वह परमेश्वर के लिए बहुत देर से नहीं हुई है। और आप जिस परिस्थिति से भी गुजर चुके हैं वह परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ी नहीं है। आप देखे जा रहे हैं, आप जाने जाते हैं, आपसे गहराई से प्रेम किया जाता है। और आज आप अकेले नहीं चल रहे हैं। शांति में जाइए, विश्वास में जाइए, ये जानते हुए जाइए कि आपका पिता आज के इस पूरे दिन के हर कदम पर आपके साथ चल रहा है, हर एक कदम। अगर आज की इस सुबह की प्रार्थना ने आपके दिल को आशीष दी है तो कमेंट में आमीन लिखिए और अपनी प्रार्थना की जरूरत अभी कमेंट में लिखिए। हम हर एक प्रार्थना की जरूरत पड़ते हैं और आपके द्वारा छोड़ी गई हर प्रार्थना की जरूरत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इस प्रार्थना की जरूरत है। एंडलेस ग्रेस प्रेयर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन की प्रार्थना से कभी न चूकें। और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जो इस चैनल का समर्थन कर रहे हैं। आपकी वजह से यह दैनिक सुबह की प्रार्थना उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज आपके हाथ जिस चीज को छुए परमेश्वर उसे आशीष दे। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर उसे पुनः स्थापित करे। और आपने जो भी बीज बोया है परमेश्वर उसे 100 गुना बढ़ाकर लौटाए। इस प्रार्थना को केवल एक व्यक्ति के साथ साझा कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर अभी भी उसका प्रदाता है, परमेश्वर अभी भी उसकी शांति है। आपका दिन शानदार हो, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।